दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का मैं स्वागत करता हूं एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दामा और देखिए दिल से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं मैं सभी भाइयों का जिन जिन भाइयों ने वीडियो देखी है और लाइक की है। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल मौसमी सिस्टमों के बारे में बात करेंगे और आपने जैसा कि पढ़ा होगा थंबनेल पे, बिल्कुल मैं आप सभी के यानी कि सवालों के जवाब यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बारिश का इंतजार कई राज्य कर रहे हैं, यानी कि कई राज्यों में आग इस समय बरस रही है और लगातार मानसून का इंतजार चल रहा है, लेकिन मानसून की जो है वो नींद टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार मानसून जहां का तहां ही यानी कि यहाँ पर पश्चिमी भागों पर 10 जून से और यहाँ पर सिक्किम के आसपास के भागों पर 31 मई से जहां का तहां ही रुका हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ा है। तो दोस्तों देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आपको पूरी तरह से जो है मैं समझाने की कोशिश करूं। तो देखिए, आपको एक शब्द अब सुनने को मिल रहा होगा कि मानसून डिले हो गया है। डिले यानी कि मानसून लेट हो गया है। आपको ये जो है आप एक शब्द सुनने को मिल रहा है, लेकिन ये लेट हुआ आखिर क्यों, किस वजह से हुआ, हम इस वीडियो में आपको वो ही बताएंगे किस वजह से लेट हुआ और अब कब जो है फिर से इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं और कब से आग बरसते हुए राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। फिलहाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जो मानसून है वो इस समय यहाँ पर गुजरात के भागों से होता हुआ और महाराष्ट्र के और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इसमें उड़ीसा के भागों से होता हुआ और यहाँ पर इस समय बना हुआ है। अब पहले तो देखिए क्या है कि एक सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप होने वाला था बंगाल की खाड़ी पर। लगभग 16 पहले ही हो जाता है, लगभग 14 या 15 जून के आसपास, और ये फिर आगे की तरफ पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ता, तो ये यहाँ से रुके हुए मानसून को आगे की तरफ बढ़ाता। लेकिन ये यहाँ पर नहीं बना है, यानी कि मॉइस्चर तो इकट्ठा हो रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन सर्कुलेशन यहाँ पर नहीं बना है। फिर उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पर जो सिस्टम बना यानी कि महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर, तो इससे संभावनाएं लग रही थी कि ये सिस्टम इस मानसून को आगे बढ़ाएगा और ये ठीक उसी प्रकार चला भी। यानी कि ये दोस्तों यहाँ पर ये सिस्टम बना हुआ था सर्कुलेशन, और ये यहाँ से इस तरह से धीरे 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 छत्तीसगढ़ के भागों तक पहुंचा। यानी कि अब हुआ क्या इसके साथ कि ऊपर से देखिए जो लगातार जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, तो वे इसको आगे की तरफ जो है पहुंचाती रही, कमजोर होता रहा। तो जब ये लगभग मध्यम के आसपास आ गया, विदर्भ के आसपास आ गया, तो ये काफी कमजोर हो गया। बारिश की गतिविधियां भी जो महाराष्ट्र के भागों पर चल रही थी, दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर चल रही थी, वो बारिश की गतिविधियां भी जो है दोस्तों थोड़ी सी कम हो गई। अब जैसे ही ये छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर पहुंचा, इसे यानी कि ये यहां पर दोस्तों पहुंचा, तो इसे बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर जो है मिलना शुरू हो गया, ये फिर से ताकतवर हो गया। और आपको बता दें कि आमतौर पर जो भी मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनते हैं, वे धीरे धीरे इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पूर्वी राज्यों से पश्चिमी राज्यों की तरफ जो है वे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही ये यहाँ से मॉइस्चर मिलते ही ताकतवर हुआ, ताकतवर होते ही ये फिर महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर पहुंचा। अब महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर पहुंचकर ये फिर से कमजोर जो है हो गया, क्योंकि इसे बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर मिलना कम हो गया और अरब सागर से भी, यानी कि इन राज्यों के बीच में आकर फंस गया। यहां से भी मॉइस्चर इसको कम मिल रहा है, यहां से भी कम मिल रहा है, तो ये उस हिसाब से ताकतवर नहीं हो पाया जिस हिसाब से इसको मानसून को लेकर ऊपर की तरफ चलना था। तो इस वजह से ही, यानी कि इससे संभावना लग रही थी कि ये सिस्टम यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भागों पर आकर ताकतवर होकर और ये यहां से इस मानसून को आगे की तरफ जो है आगे बढ़ाएगा। तो इसी वजह से संभावना थी कि 16-17 जून से भारत के कई राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं और मानसून के आगे बढ़ने के भी आसार हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बिल्कुल उल्टा हो गया। ये सिस्टम विदर्भ के आसपास है, लेकिन अब ये फिर हो क्या रहा है कि थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी कि कमजोर हो गया। और जो ऊपर से पश्चिमी हवाएं आ रही हैं वे इसको बराबर पुश कर रही हैं। तो ये इतना ताकतवर तो अब नहीं है कि जो इन हवाओं को आगे की तरफ दिखा सके। तो ये छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर आकर और यहां से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर मिलना इसको शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही इसको मॉइस्चर मिलना शुरू होगा, ये ताकतवर होगा,
और लगातार अब की बार ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इधर से जो हवाएं चल रही है वे काफी तेज रहेंगी, तो वे इसको आगे नहीं बढ़ने देगी। तो ये लगभग यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की गतिविधियां अब बढ़ने वाली हैं। छत्तीसगढ़ पर भी बढ़ेंगी, उड़ीसा के भागों पर भी बढ़ेंगी। तो यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां को बढ़ानी शुरू कर देगा। और इसके अलावा जो यहाँ से हवाएं आ रही हैं, एक सर्कुलेशन यहाँ पर पश्चिम बंगाल के आसपास के भागों पर भी, झारखंड के भागों पर बना हुआ है। तो उसकी वजह से जो हवाएं ये हैं, ये यहाँ से इस तरह से रिकवर कर रही हैं। तो जिसकी वजह से अब बिहार के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी बारिश अब बढ़ने की संभावनाएं हैं। और इधर जो है ये सर्कुलेशन भारत के पूर्वी राज्यों पर ऑलरेडी ही बारिश कई भागों पर अब बढ़ाने वाला है। इसके अलावा जो मैदानी राज्य हैं, अब ये तो हो गई बात पूर्वी राज्यों की, क्योंकि पूर्वी राज्यों पर ये सिस्टम काम करेंगे। और इसके अलावा जो मैदानी राज्य है, अब यहां तक तो एकदम से मानसून पहुंच नहीं सकता, ना ही यहां पर बारिश होगी। तो यहां पर क्या होगा, पहली बात तो यहां पर एक जो है पश्चिम विक्षोभ 17 जून में आने वाला है। कमजोर है, कहने का नाम का ही पश्चिम विक्षोभ है, लेकिन कमजोर है। लेकिन इस कमजोर पश्चिम विक्षोभ के कारण इतना हो जाएगा कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर जो रेड अलर्ट मौसम विभाग ने कर रखा है, यहां पर आसमान से आग बरस रही है, उससे थोड़ी सी राहत ये दिला देगा। इसके बाद जो आप देख पा रहे हैं, एक और पश्चिम विक्षोभ है, ये लगभग 19-20 जून के आसपास पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और इसकी वजह से ही भारत के कई राज्यों पर, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान के भागों पर हीटवेव भी साफ हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और यानी कि जो गर्मी है चल रही है, चरम सीमा पर आग बरस रही है आसमान से, तो उससे छुटकारा जो है वो मिलने के आसार है। और मैं आपको थोड़ा उसमें भी दिखाने की कोशिश करता हूं, मैप में भी, कि किस तरह से जो सिस्टम हैं वे रहने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ये जो रिपोर्ट है 16 पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के भागों पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट कर रखा है। यहाँ पर दोस्तों रेड अलर्ट जारी है और रेड अलर्ट होने की वजह से कई जिलों के तापमान काफी हाई चल रहे हैं। कहीं पर 47, कहीं पर 47.5 और कहीं पर 46, 46.5 डिग्री के आसपास तापमान है, जिसकी वजह से रेड अलर्ट यहाँ पर घोषित हुआ है। मध्य प्रदेश पर ऑरेंज अलर्ट है। और इसके साथ साथ आप यहां पर इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी इस समय ऑरेंज अलर्ट है। यहां पर भी कोई बारिश नहीं हो रही है। लगातार सूरज की किरणें जो है यहां का तापमान बढ़ा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी इस समय ऑरेंज अलर्ट बना हुआ है। तो अगर कोई भी भाई वहाँ पर जाना चाहता है तो ये ना समझे कि वहाँ पर सर्दी है, जो है ठंड का माहौल है, बिल्कुल नहीं है। काफ़ी गर्मी इस समय हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर भी जो है वो चल रही है। और इसके साथ साथ देखिए, आपको मैं यहां पर भी दिखाता हूं। देखिए 17 जून से क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर रेड अलर्ट रहेगा, झारखंड पर ऑरेंज अलर्ट हो जाएगा। यहां पर कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी इस सर्कुलेशन की वजह से। और यहां से जो सर्कुलेशन बना हुआ है उसकी वजह से मॉइस्चर इस तरह से घूमकर बिहार के भागों पर पहुंचेगा। और उत्तराखंड पर भी ऑरेंज अलर्ट हट चुका है, और हालांकि हिमाचल प्रदेश पर तब भी ऑरेंज अलर्ट रहेगा। और जो परिस्थितियां हैं वे 18 जून से जो है वे बदलेंगी कुछ थोड़ी, क्योंकि यहां पर अलर्ट तो रहेगा पंजाब और हरियाणा पर ऑरेंज, और बिहार के भागों पर भी रेड अलर्ट से ऑरेंज अलर्ट हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश पर तब भी रेड अलर्ट रहेगा, और इन भागों पर कुछ थोड़ी बहुत बारिश भी पश्चिम विक्षोभ के कारण एक दो भागों पर, यानी कि जैसे शाम के समय धूल भरी तेज हवाएं चल गई, एक दो भागों पर मेघ गर्जना हो गई, तो इस तरह की संभावना यहाँ पर बन जाएगी। और 19 जून से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पंजाब, हरियाणा पर किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़ के। उत्तर प्रदेश पर भी जो रेड अलर्ट चल रहा था वो ऑरेंज अलर्ट हो चुका है, यानी कि कम हो चुका है। और पंजाब, हरियाणा पर बारिश की संभावनाएं बन जाएगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी बारिश की संभावनाएं बन जाएंगी। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पर लगभग 20 जून से कोई अलर्ट हमें मौसम विभाग की तरफ से नजर नहीं आ रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, राजस्थान के भागों पर यानी कि गर्मी से
राहत रहेगी, टेम्परेचर थोड़े से कम होंगे, जिसकी वजह से रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट वो यहाँ से हट चुका होगा और कुछ भागों पर बारिश भी होने की संभावना जो है वो हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से जो मौसम है दोस्तों वो रहने वाला है भारत के राज्यों का। और दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पर एक बात और भी बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए। मेघालय के चेरापूंजी पर पिछले 24 घंटों के दौरान 440 मिलीमीटर बारिश जो है हो चुकी है। और ये बारिश इतनी है दोस्तों कि यानी कि हमें पता लग रहा है इस बारिश का, तो हम भी जो है अचंभित हैं इस बारिश को सुन के कि इतनी बारिश आखिर कैसे हो सकती है। ये बारिश इतनी है दोस्तों कि राजस्थान पर मानसून आने के बाद, राजस्थान पर जब तक मानसून रहता है तब तक जो है पूरे राजस्थान पर इतनी बारिश होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर वाकई में ही मेघालय के उन भागों पर इतनी बारिश हुई है तो ये कितनी बारिश जो है बैठती है, वहां पर कितने बद से बदतर हालात जो हैं वे इस समय जो है वे हो रहे होंगे, क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान 400 मिलीमीटर बारिश लगातार वहां पर हुई है। तो इन जो रिकॉर्ड है इन पर भी लगातार जो है दोस्तों जांच चल रही है। तो जैसा भी होगा आप सभी को हम इसके बारे में भी जानकारी देंगे कि किस तरह से क्या स्थिति जो है वहां पर बनी और इतनी बारिश जो है देखने को मिली। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आने वाली हम 17 जून की। तो देखिए 17 जून में क्या होने वाला है कि 17 जून में भारत के पहाड़ी राज्यों पर यानी कि जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर, गिलगिट बाल्टिस्तान के भागों पर बादल आएंगे, कुछ इक्का दुक्का भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है और हिमाचल प्रदेश के भी ऊंची पहाड़ियों पर कुछ छुटपुट बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। पंजाब पर पठानकोट से अमृतसर, तरन तारन, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा के आसपास के भागों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। बारिश की संभावनाएं ना के बराबर है, लेकिन कुछ भागों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। हो सकता है देर शाम या रात्रि के समय कुछ भागों पर मेघ गर्जना थोड़ी बहुत देखने को मिल जाए, एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो जाए। अगर बारिश दोस्तों होती भी है तो उससे गर्मी से कोई खास जो है छुटकारा नहीं मिलने वाला। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो उत्तरी भाग है यहाँ पर वैसे तो दोस्तों पूरी तरह से मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन कुछ हो सकता है कि थोड़े बहुत शाम के समय थोड़े बहुत बादल आते जाते दिखाई दे जाएं कुछ भागों पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर पश्चिमी हवाएं काफ़ी तेज चल रही हैं दिन में, तो हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत उन हवाओं के साथ बादल आ जाएं। एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी कहीं कहीं पर हरियाणा के भागों पर हो जाए। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बारिश की अगर संभावनाएं हैं तो वे ना के बराबर हैं बिल्कुल। और राजस्थान पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन जो पूर्वी राजस्थान के भाग हैं, बूंदी, कोटा, बारां के आसपास के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों से मॉइस्चर आ रहा है, तो इन पर कुछ संभावनाएं हमें नजर आ रही है कि यहाँ पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान पर भी कुछ थोड़े बहुत बादल हल्के फुल्के जो है वे दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी काफी कम है, लेकिन एक दो भागों पर कहीं कहीं पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी भी हो सकती है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी लगभग दोस्तों मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, लेकिन महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास के भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। और बिहार पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज के आसपास के भागों पर अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप हो रहा है, यानी कि कल तक बनने की उसकी संभावनाएं हैं। और जो ये उत्तर पश्चिमी हवाएं इस तरह से आ रही है, ये ही घूमकर यहाँ पर इस तरह से मॉइस्चर को लेकर आगे जो है ये बढ़ रही है, यानी कि बंगाल की खाड़ी का थोड़ा सा मॉइस्चर लेकर आगे बढ़ रही है। इन्हीं की वजह से बिहार के उत्तरी भागों पर कुछ थोड़ी बहुत बादल कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं, एक दो भागों पर छुटपुट बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के यानी कि उत्तरी पूर्वी भागों पर भी छुटपुट बादल आ सकते हैं, छुटपुट भागों पर वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। झारखंड की अगर बात करें तो लिहाजा जो दक्षिणी भाग है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर कुछ बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल पर भी बादल रहेंगे, एक दो भागों पर बारिश हो सकती है। और जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पर लगातार कई भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, खासतौर से असम, मेघालय के आसपास के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं।
उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सर्कुलेशन है वो लगातार यहाँ पर अब बारिश बढ़ाने वाला है और छत्तीसगढ़ के बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, रायपुर, बालोद बाजार से और कधर, मुंगेली के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कई भागों पर मेघ गर्जना और बारिश होने की जो संभावना है वो नजर आ रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी कई इलाकों पर बारिश होगी। और मध्य प्रदेश की दोस्तों अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधि यहाँ पर भी बढ़ेगी, क्योंकि जो सिस्टम है उसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज, कुछ भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और गुना से लगाकर नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और इसमें भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर, हरदा, यहाँ पर भी कुछ भागों पर बादल रहेंगे। मेघ गर्जना बारिश होने के आसार यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं और कई भागों पर तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर बनी हुई है। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र पर भी मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर से नासिक, धुले, औरंगाबाद और अकोला, वाशिम, चंद्रपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। गुजरात पर भी यहाँ पर छोटा उदयपुर से लगाकर नवसारी, वलसाड, दमनदीप के भागों पर बारिश होने के कुछ भागों पर यहाँ पर भी आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से जो मौसम है वो रहेगा 17 जून का। और आगे की रिपोर्टों पर अगर बात करें तो 18 जून में जैसा कि आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ के भागों पर रहेगा और यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी भारत के पूर्वी राज्यों पर, और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश रहेगी। और बिहार से यानी कि जो यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा ये इस तरह से हवाएं आगे तक पहुंचाएगा, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी बारिश कुछ भागों पर पड़ने के आसार हैं। और पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी कुछ बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। महाराष्ट्र के भागों पर भी, जबकि दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बारिश की काफी कम संभावनाएं हैं। 19 जून में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर, तराई वाले भागों पर, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यहाँ पर बादल आ जाएंगे। कुछ भागों पर तेज हवाएं चलेंगी, मेघ गर्जना होगी और पंजाब, हरियाणा के भागों पर बारिश भी होगी। उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ आएगा, उसके कारण सर्कुलेशन बनेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पर भी बारिश होगी। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश होगी और वो सर्कुलेशन यहाँ पर छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर होगा। उसके कारण मॉइस्चर रिकवर कर रहा होगा और मानसून भी तभी आगे बढ़ने की इसकी संभावनाएं हमें नजर आ रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 20 जून से उत्तर प्रदेश पर भी हीटवेव जो है यहाँ से समाप्त हो चुकी होगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर भी बारिश होने के आसार कई भागों पर हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन होगा, उसके कारण जो मॉइस्चर है वो मैदानी राज्यों पर आ रहा होगा। लेकिन राजस्थान के दक्षिणी भागों के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बारिश की संभावना यहाँ पर काफ़ी कम रहेगी, जबकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर बारिश होने के आसार जो हैं वे बने रहेंगे। और इसी तरह से जो आगे आने वाला समय है, यानी कि 21 जून में बारिश की गतिविधियां अंदर की तरफ और बढ़ेंगी, उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ। और इसके साथ साथ 22 जून में और अधिक बारिश होगी और ये सर्कुलेशन फिर अंदर की तरफ जो है पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ेगा, महाराष्ट्र के विदर्भ पर बारिश बढ़ेगी और बिहार के भागों पर भी बारिश बढ़ने के आसार हैं। और 23 जून में हम बोल सकते हैं कि भारत के कई राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और मानसून भी 22-23 जून तक दोस्तों यहाँ से दक्षिणी भागों से भी आगे की तरफ बढ़ चुका होगा, मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा और यहाँ से इस तरह से घूमकर उत्तर प्रदेश के भागों पर भी कुछ इलाकों पर आने की उसकी संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश को तो ज्यादातर उस समय तक कवर कर चुका होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी पहुंचने की उसकी संभावनाएं है। और 24 जून में जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो बारिश की गतिविधियां हैं, यानी कि जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भागों पर सर्कुलेशन होगा मध्य प्रदेश के भागों से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा और इसके साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बारिश बढ़ेगी, राजस्थान के भी कई भागों पर बारिश बढ़ेगी और उस समय तक अरब सागर पर भी एक सर्कुलेशन डेवलप हो चुका होगा और जिसकी वजह से महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर फिर से बारिश बढ़ने के आसार हैं। और 25 जून में भी भारत के ज्यादातर राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं और मानसून काफी राज्य को उस समय तक कवर कर चुका होगा।
तो इस तरह से मानसून का प्रदर्शन रहेगा भारत के राज्यों पर, इस तरह से मौसमी सिस्टम बनकर काम करेंगे, इस तरह से भारत के कई राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलता हूं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।